कारोबार की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आप एक कारोबारी इंसान की तरह सोचें। हम में से बहुत से लोग सिर्फ इसलिए कारोबार में फ़ेल हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास कारोबारी ज़हन नहीं होता। देन दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वो इंसान जिसका ज़हन नौकरी पेशा है और एक वो इंसान जिसका ज़हन कारोबारी पेशा है। तो नौकरी पेशा लोग जो हैं वो खुद भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं और आगे अपने बच्चों को अपनी फैमिली में और जहाँ पे भी उनसे जो है वो एडवाइस ली जाती है तो वो यही एडवाइस आगे दूसरों को भी देते हैं। एक तो बात यह है कि नौकरी पेशा लोगों का जो जहन होता है वो होता है टू प्ले इट सेफ। फॉर एग्ज़ाम्पल वो बोलेंगे कि आप अच्छे से पढ़ें। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अच्छी जॉब कर सकें और अच्छी जॉब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको अच्छी सैलरी मिले और अच्छी सैलरी इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी का वो कंफर्ट ले सकें जिसको आप यूज़ करके एक अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकें। तो ये ज़हन होता है एक नौकरी पेशा इंसान का। इसके बरक्स एक वो इंसान जो कि कारोबारी ज़हन रखता है वो कहता है कि यार पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप पढ़ें, लेकिन इस पढ़ाई के साथ साथ आपने कोई स्किल भी सीखना है, कोई स्किल भी एक्वायर करना है, कुछ एक्सपीरियंस उसमें लेना है। उसके साथ आपने अंडरस्टैंड करना है कि जो पैसा है वो किस तरह से मूव करता है और जो पावर ऑफ मनी है वो क्या है। वो ये चीज़ें अपने इर्द गिर्द बसने वालों को एजुकेट करता है, उनको अपने वे ऑफ लिविंग से सिखाता है, उनको अपने बातों से उनको इस चीज़ का जो है वो रियलाइज़ कराता है। और अगर कोई उससे मशवरा ले या उसके जैसे बच्चे होते हैं तो वो ये चीज़ें उनके अंदर इंस्टिल करता है। वो एजुकेट करता है कि यार आपने सेविंग्स करनी है और सेविंग्स सिर्फ बैंक में रखने के लिए नहीं करनी है या सेविंग्स सिर्फ आपने रेनी डेज के लिए नहीं करनी है, ये सेविंग्स आपने करनी है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वो आपको एक्चुअली एक मनी साइकिल के अंदर लेकर आता है जिसमें होता ये है कि आप पढ़ते हैं, साथ में आप एक स्किल एक्वायर करते हैं, साथ में आप पैसा किस तरह से मूव होता है वो देखते हैं साथ में। क्योंकि जब आपने एक एडिशनल स्किल सीख ली तो आप नॉर्मल लोगों के कंपटीशन से निकल के बाहर आ गए हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लोग सारे एक लेवल पे हैं और आपके पास क्योंकि एक एडिशनल स्किल है तो आप उनसे एक स्टेप आगे हैं। तो उस वजह से आपको थोड़ा सा एडवांटेज होगा कि शायद आपको ऐसी जॉब मिल जाए जो नॉर्मल लोगों के लेवल की ही हो, लेकिन वो जॉब थोड़ा सा आपको बेहतर पे कर रही हो। अच्छा, अब उसमें ये है कि आपको जब थोड़ा सा बेहतर पे कर रही है तो आपको थोड़ी सी सेविंग भी बेहतर मिल रही है या उनके मुकाबले में सेविंग के ऑप्शन आपको मिल रही है। आपने वो सेविंग करनी है 6 मंथ 1 ईयर और उसके बाद आपने वो सेविंग इन्वेस्ट करनी है और किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करनी है जो आपको रिटर्न दे। सोच के करनी है, ध्यान से करनी है। जब आपने वो इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ से आपका अब ऑब्वियसली सेविंग के साथ जो इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्टमेंट अपने रिटर्न लेकर आ रहा है। मीनवाइल आपने जो दोबारा आप जॉब साथ कंटिन्यू रख रहे हैं तो वहाँ से और सेविंग हो रही है। तो यहाँ से ये सेविंग हो रही है, वहाँ से इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट आ रहा है और वो आपका जो पूल है वो बढ़ता जा रहा है और ये साइकिल जो है ऑन एंड ऑफ ऑन गोइंग चलता रहेगा। तो असल में होता ये है कि एसेट और लाइबिलिटी क्या है। एसेट इज़ एनीथिंग दैट एक्चुअली हेल्प्स यू मेक मनी। तो कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको पैसे ला के दे रही है, दैट इज़ एन एसेट। अच्छा, अब एसेट जो है वो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा गलत रुझान है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आप ओन करते हैं वो एसेट है, तो ऐसा नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल टर्म्स में, बिजनेस टर्म्स में या उस दुनिया में जिस दुनिया में आप आना चाह रहे हैं, उस दुनिया में जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो शार्क्स हैं, जो मगरमच्छ हैं, जो ऑलरेडी रीच हैं इस दुनिया के अंदर, जो दरिंदे इस फील्ड के अंदर बिजनेस की दुनिया में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हाउ दे एक्चुअली ऑपरेट। तो वंस यू एक्चुअली अंडरस्टैंड के हाउ दे ऑपरेट एंड हाउ दे view things and how actually everything works, it would be actually more convenient for you to understand कि यार क्या चल रहा है, क्या हो रहा है,
आपको क्या चीज़ समझनी है, सोचनी है और किस तरह से काम करना है। सो एसेट इज़ नॉट एक्चुअली अ थिंग जो आप ओन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बहुत बेसिक से एग्जांपल दूँ, एसेट इज़ फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि दो बॉयज़ हैं और उन्होंने ग्रेजुएट किया है और उनको एक फर्स्ट ईयर में इनिशियली या पहले 2 साल में जो जॉब मिली उससे दोनों ने सेविंग की और गाड़ी ले ली। दोनों ने अपनी अपनी पसंद की गाड़ी ले ली। नाउ एक बंदे ने गाड़ी ली है, एक बॉय ए ने गाड़ी ली है और वो उसको पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ही गोज़ टू वर्क, उस पर फैमिली को लेके जाता है एंड सो ऑन। दूसरा बॉय है, उसने भी, दोनों ने सेम गाड़ियाँ ली हैं, सेम मॉडल ली हैं। दूसरे ने भी गाड़ी ली है, लेकिन उसने क्या किया कि उसने साथ एक ड्राइवर रख लिया है या खुद पार्ट टाइम करीम पे या उबर पे वो गाड़ी चलाता है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांट यू पे अटेंशन। अब जो पहला बॉय है, बॉय ए, जो कि गाड़ी ले ली है और वो सिर्फ फैमिली के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ऑफिस आने जाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब उसने गाड़ी तो ले ली है और वो चीज़ एक्चुअली ही ओन्स इट, वो 10 12 15 20 लाख की गाड़ी है। अब जो कानून यूनिवर्सिटीज़ में सिखाया जाता है उसमें यह है कि आप कोई भी चीज़ एक्वायर कर लेते हैं जिसकी नेटवर्थ होती है, वो आपका एसेट होता है। बट दैट इज़ नॉट एन एसेट, दैट इज़ अ लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी पे आपने 20 लाख लगा दिए और वो पैसे आपके बंद हो गए। अब वो 20 लाख आपको कोई रिटर्न नहीं दे रहे हैं, उल्टा आपके पैसे खर्च हो रहे हैं। आपको टोकन करना पड़ता है, आपको टैक्स देना पड़ता है, आपको फ्यूल के जो चार्जेस हैं वो देने पड़ते हैं। तो आपका एक्सपेंस उस पे हो रहा है। फिर आपको गाड़ी की अपकीप पे जो है वो इनमें थोड़ा सा एक्सपेंस करना पड़ता है। इन कंपैरिजन टू दैट, जो दूसरा बॉय है वो, उसने 20 लाख इन्वेस्ट किया, लेकिन ही इज़ यूजिंग दैट 20 लाख टू अर्न मनी। ठीक है, वो उस पर उबर का काम कर रहा है एंड डेली गाड़ी पैसे लेकर आ रही है। गरीब लोग जो हैं वो खर्चे की तरफ ध्यान ज़्यादा होता है उनका। जैसे मैंने बताया कि आप अच्छी जॉब करें। पेरेंट्स का होता है कि यार मेरा बेटा जो है वो, हम इसको अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छी जॉब करेगा, अच्छे पैसे लेकर आएगा, कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजारेगा। दैट इज़ नॉट द पॉइंट। अब आप देखें गरीब लोग क्या करते हैं, और बहुत से गरीब लोग जो हैं वो आप देखेंगे कि इस चक्की के अंदर पिस रहे हैं। और गरीब लोगों से मेरी मुराद बिल्कुल गरीब गरीब नहीं है। गरीब लोगों से यहाँ पे जब भी मैं रेफ़र करूँगा तो इट्स ऑलवेज़ नौकरी पेशा लोग। तो नौकरी पेशा लोग जो हैं वो क्या करते हैं, अगर उनके पास कुछ सेविंग आ रही है, अच्छे मोबाइल में इन्वेस्ट करेंगे, इंटरनेट पे इन्वेस्ट करेंगे, मूवीज़ पे इन्वेस्ट करेंगे, मतलब एंटरटेनमेंट पे इन्वेस्ट करेंगे। एनीथिंग जो उनको टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन ला के दे, वो हर उस चीज़ पे इन्वेस्ट करेंगे। इन कंपैरिजन अगर आप अमीर लोगों को देखें या बिजनेस पेशा लोगों को देखें, वो लोग जो कि सक्सेसफुल बिजनेसेस रन कर रहे हैं और अपना फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, वो पैसे के गुलाम नहीं हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो इन चीज़ों पे ज़रूर इन्वेस्ट करते हैं, वो इन चीज़ों पे ज़रूर खर्च करते हैं, इन्वेस्ट नहीं खर्च करते हैं। लेकिन आप उनका जो कैश फ्लो इन है और कैश फ्लो आउट है, उसको अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्होंने ये ध्यान में रखा होता है कि यार अच्छा, मैं 10,000 कमाता हूँ, घर का खर्चा, ट्रांसपोर्ट, बिजली पानी गैस पे अगर मेरा, और ये एग्जांपल है, अगर मेरा तकरीबन 7,000 खर्च हो जाता है, अब 1500 मैं खर्च करूँगा अपने, 500 खर्च करूँगा मैं अपने सिगरेट वगैरह पे, और 1500 मैं खर्च करूँगा तकरीबन अपने एंटरटेनमेंट पे, जिसमें मेरा दोस्तों के साथ महीने में एक आध दफ़ा गेट टुगेदर हो जाएगा। और मैं इंटरनेट पे नेटफ्लिक्स वगैरह ले लूँगा सब्सक्रिप्शन, तो वो हो जाएगा। और मैं मतलब राइट, तो दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू स्पेंड ऑन सम एंटरटेनमेंट, ताकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ और मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए कि मैं थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करूँ, राइट। और पीछे बच गया मेरे पास 1,000 रुपया। अब आप देखें, हम सिंपल मैथ करेंगे। सिंपल मैथ क्या है? सिंपल मैथ है कि आपने 1,000 रुपया बचाया फॉर 12 मंथ्स, जो कि बन गए 12,000 रुपये। इन कंपैरिजन टू दैट, अगर आप, जो आपने एक्स्ट्रा एक्सपेंस रखा हुआ था जो कि ज़रूरी नहीं था, 2,000 रुपये जो हम एक्स्ट्रा खर्च कर रहे थे, अगर हम वो 3,000 रुपये
फॉर 12 मंथ बचा के रखें तो कितना बनता है? एक जगह पे आपको 12,000 मिल रहा है, दूसरी जगह पे अगर आप वो नहीं करते पर मंथ खर्च, तो आप 36,000 बचाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस एक आपका डिसीजन आपको देता है, कितना बड़ा लेवरेज, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको ला के देता है। वो आपको रूल करेगा, वो आपको अपना स्लेव बना लेगा। आप डर में जिएंगे कि मैंने नौकरी करते रहना है, नौकरी ना रही तो ये सारा कुछ मुझसे छिन जाएगा, मैं नेटफ्लिक्स नहीं देख पाऊँगा, मैं इंटरनेट नहीं यूज़ कर पाऊँगा, मैं सोसाइटी में क्या मुँह दिखाऊँगा। तो ये जो इनसिक्योरिटीज़ है ना, ये आपको कंट्रोल करेंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक्चुअली समझें कि पावर ऑफ मनी क्या है, और मनी की पावर को आप अपने लिए इस्तेमाल करें। फॉर लाइक मेरे पास पैसा है, मैं इस पैसे को इन्वेस्ट करके और पैसा बना सकता हूँ। मैं इस पैसे से वो चीज़ें ख़रीद सकता हूँ जो लोगों को इस्तेमाल करनी है, जो लोगों की ज़रूरत है, और मैं वो लोगों को दे के उससे प्रॉफिट जनरेट करूँगा। एंड देन उस प्रॉफिट को मैं अपनी सेविंग्स के साथ ऐड करके अगली दफ़ा मज़ीद चीज़ें और लूँगा, मज़ीद सर्विसेज बढ़ाऊँगा ताकि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो सके। तो वो थोड़े से ज़्यादा, फिर थोड़े से ज़्यादा, फिर थोड़े से ज़्यादा की जो एक आपकी रीच है वो होती रहेगी। एंड दिस एक्चुअली वुड हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। बिजनेस हमेशा शॉर्ट रन नहीं होता, बिजनेस कभी भी शॉर्ट रन नहीं होता। और ट्रेन ट्रेन योर माइंड फॉर द राइट थिंग और फिर इसके अंदर आए।